एक्शन विदाउट प्लानिंग इज द कॉज ऑफ एवरी फेलियर। और ट्रेडिंग के वर्ल्ड में ये लाइन 100% फिट बैठता है। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं ट्रेडिंग के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट विच इज प्लानिंग योर एग्जीक्यूशन। हम सीखेंगे अपना व्यू कैसे बनाना है, उस व्यू को एग्जीक्यूट कैसे करना है, और सबसे इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर्स को कैसे कंसिडर करना है। अभी तक हम आपके साथ इंपॉर्टेंट डेट्स शेयर कर रहे थे एडवांस में, लेकिन सिर्फ डेट पता होने से कुछ नहीं होता है। उस दिन क्या होने वाला है उसका एक प्लान ऑफ एग्जीक्यूशन होना चाहिए। आज के इस वीडियो में हम ये सब डिटेल में समझेंगे और ये भी देखेंगे कि कल हमने शॉर्ट क्यों किया और आज के गैप अप में उस पोजीशन का क्या हुआ। सो वीडियो ध्यान से देखना और एक पेन और पेपर लेके जरूर बैठना, क्योंकि ये वीडियो आपकी ट्रेडिंग गेम बदल सकता है। So, welcome back, guys, to another exciting and interesting session with me, Asha, on your favorite YouTube channel, Market Wizard, Stock Options and Futures. जो व्यूअर्स नए जुड़े हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जरूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही बहुत अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचे। और जो व्यूअर्स यही सोच रहे हैं ये डेट्स हमने कहाँ दिया है इन एडवांस, आप हमारे यूट्यूब चैनल में जाइए और ये जो लेटेस्ट वीडियो है वीनस सैटर्न राहु का जो कंजंक्शन के बारे में हमने डिस्कस किया है, ये वीडियो आप जरूर देखना, जहां पे हमने डेट्स भी आपके साथ शेयर किया है। चलिए, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, एस्ट्रोलॉजी और टेक्निकल को साथ में लेके चलने से आपका जो रिजल्ट्स है वो बहुत ब्यूटीफुली वर्क करता है। तो चलिए आज देखते हैं कि एस्ट्रोलॉजी और टेक्निकल को कैसे मिलाया जाए। तो डेट तो आपके पास है एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, अभी टेक्निकल सीखते हैं फॉर सम टाइम। तो ये हमारा निफ्टी का चार्ट है और यहाँ पे हमने रेसिस्टेंस ड्रॉ कर रखा है। इस रेसिस्टेंस पे हमने कल मार्केट को शॉर्ट किया था। अभी क्यों हमने यहां पे शॉर्ट किया आप देख सकते हो, अभी तक ये हमारा पहला रेसिस्टेंस था। यहां पे मार्केट ने एक बहुत अच्छा कैंडल बनाया, उसके कारण हमने यहां पे ये रेसिस्टेंस को मार्केट ब्रीच करेगा, ये हम एक्सपेक्ट कर रहे थे और मार्केट ने ये रेसिस्टेंस को ब्रीच किया, बिकॉज कैंडल के फॉर्मेशन से ही पता चलता है। कल का इस कैंडल का आप फॉर्मेशन देखिए, एक डोजी कैंडल बना हुआ है विच इज अ इनडिसाइसिव कैंडल। ये कैंडल आपको ये बताता है कि यहां पे अभी कई हद तक इनडिसाइसिवनेस आ गया है। बुल्स और बेयर्स, दे आर इनडिसाइसिव। बुल्स को अभी जो अपर हैंड अभी तक था वो कहीं ना कहीं यहां पे थोड़ा कम हो रहा है। नाउ लेट्स ऑल्सो लुक एट, ऐसे खाली अनुमान लेके चलने से काम नहीं होता है मार्केट में, लेट्स ऑल्सो लुक एट अदर फैक्टर्स। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि हमें ये समझना है कि निफ्टी के कंपोनेंट्स क्या क्या है और उनका कितना परसेंटेज निफ्टी में है। व्हाट परसेंटेज डू दे कंट्रीब्यूट टू निफ्टी। तो जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे फाइनेंशियल सर्विसेज कंट्रीब्यूट टू ऑलमोस्ट 38%, आईटी कंट्रीब्यूट्स टू ऑलमोस्ट 11.5%, ऑयल एंड कंज्यूमर गैस ये आपका ऑलमोस्ट 9.5% है। उसके अलावा ऑटोमोबाइल है और फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स है। तो हमें ये पता चल गया कि ये मेजर कंट्रीब्यूटर्स है, दैट इज फाइनेंशियल सर्विसेज विच हैज द हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन। उसके बाद आपका आता है आईटी, उसके बाद आपका आता है ऑयल गैस एंड कंज्यूमेबल फ्यूल्स, देन फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स एंड देन लास्ट में ऑटो आती है। ये हमें समझ में आ गया। अभी फिनेंशियल्स में कौन से कंपनीज है जिनके सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है वो देख लेते हैं। तो उसमें आप देख सकते हो वी हैव एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक, बजाज फिनांस एंड एसबीआई। तो ये मेजर कंट्रीब्यूटर्स है, ये हमें पता चल गया। अभी चार्ट में जाके ये सारे चार्ट्स हम लोग एक एक करके एनालाइज करते हैं। तो पहले चलते हैं एचडीएफसी बैंक में। अगर आप एचडीएफसी बैंक के चार्ट में देखो तो ये मैंने ड्रॉ करके रखा हुआ है, इसने अपना ऑल टाइम जो हाई है उसकी ओर जा रहा था, ये जो प्रीवियस रेसिस्टेंस है उसको भी ब्रीच किया। तो ऑब्वियसली कोई रेसिस्टेंस जोन वहां नहीं है, तो हमें फिबोनाची लगा करके देखना पड़ेगा कि कहाँ पे है रेसिस्टेंस एचडीएफसी बैंक का। तो जैसे आप देख सकते हो एचडीएफसी बैंक का फिबोनाची के हिसाब से जो रेसिस्टेंस है दैट इज अराउंड 1983, और कल का जो हाई है दैट वाज क्लोज टू 1983। मतलब यहां पे आज एक
रेसिस्टेंस एचडीएफसी बैंक में आने वाला है ये हमें पता चल गया कल ही, और आज आप देख लीजिए एचडीएफसी बैंक में एक बेरिश एनगल्फिंग कैंडल बना है। नेक्स्ट इज आईसीआईसीआई बैंक। लेट्स मूव ऑन टू आईसीआईसीआई बैंक एंड लेट्स सी आईसीआईसीआई बैंक में क्या फॉर्मेशन हुआ है। सेम इन आईसीआईसीआई बैंक ऑल्सो, परसों के दिन में वो अपना 1.618% का जो ये है लेवल है वो अचीव किया। वहां पे उसके बाद डोजी बना, एंड देन कल एक्चुअली आप देख सकते हो कल जब हमने निफ्टी को शॉर्ट किया तब आईसीआईसीआई बैंक ऑलरेडी उसके एक दिन पहले डोजी बना चुका है। अभी ये लेवल आईसीआईसीआई बैंक ने अभी भी ब्रीच नहीं किया है। नेक्स्ट इज बजाज फिनांस। लेट्स लुक एट बजाज फिनांस विच इज द नेक्स्ट कॉन्ट्रीब्यूटर। देख सकते हो आप बजाज फिनांस अपने रेसिस्टेंस पे है। अगेन यहां से बजाज फिनांस हैज फॉलन, यहां पे वापस परसों कल के दिन बजाज फिनांस से रेसिस्टेंस लिया। आज भी आप देख सकते हो अगेन बजाज फिनांस इज टेकिंग रेसिस्टेंस एट द सेम पॉइंट, तो बजाज फिनांस भी आपको रेसिस्टेंस पे नजर आ रहा है। उसके बाद आपका जो भी कॉन्ट्रीब्यूटर है दैट इज एसबीआई एंड कोटक बैंक। लेट्स लुक एट कोटक बैंक नेक्स्ट। ये आपका कोटक बैंक का चार्ट है। अगेन फिबोनाची लेवल्स हमने मार्क कर रखा है। एग्जैक्टली एक बेरिश एनगल्फिंग कैंडल यहां पे बना है इन कोटक बैंक। नाउ लेट्स लुक एट एसबीआई। सेम गोज विद एसबीआई ऑल्सो। देख सकते हो कल एसबीआई ने डोजी बनाया, तो कहीं ना कहीं कल ही आपको पता है कि फिनेंशियल सेक्टर जिसमें सबसे ज्यादा वेटेज है कहीं ना कहीं वो इज गोइंग टू गिव अप इट्स गेन्स। तो आप देख सकते हो आज क्या हुआ बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में भी एक बेरिश एनगल्फिंग कैंडल आज बन गई है। तो दिस इज वन ऑफ द मेन रीजन व्हाई वी शॉर्टेड निफ्टी येस्टरडे। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेक्टर विच इज आईटी। आईटी आज सबसे ज्यादा परफॉर्मिंग इंडेक्स था। तो अगर banking is giving away gains, then obviously the next thing that will support, the next index that will support Nifty will be IT. तो आप देख सकते हो आज का सबसे ज्यादा टॉप परफॉर्मर आईटी था। एक और तरीके से आपको ये चीज समझ में आ सकता है। लुक एट द आईटी इंडेक्स, लुक एट द आईटी इंडेक्स। आईटी इंडेक्स में यहां पे इट वाज नॉट परफॉर्मिंग, इट वाज आईटी इंडेक्स नीचे से ऊपर आ रहा है। बाकी के सेक्टर के हिसाब से आईटी इंडेक्स वाज अ नॉन परफॉर्मिंग सेक्टर। आज आईटी इंडेक्स ने ब्रेकआउट दिया है। सो आईटी इंडेक्स का अभी नेक्स्ट रेसिस्टेंस कहां पे आएगा? दिस विल बी द नेक्स्ट रेसिस्टेंस फॉर आईटी इंडेक्स। तो आईटी इंडेक्स ने क्यों परफॉर्म किया ये आपको समझ में आ गया। नाउ लेट्स मूव ऑन। ऑटो देख लेते हैं। ऑटो में लेट्स गो टू निफ्टी ऑटो। तो हमें पता होना चाहिए कौन सा इंडेक्स परफॉर्म करने वाला है और कौन सा इंडेक्स अभी कम परफॉर्म करेगा। तो हमने जो एनालिसिस किया उसमें हमें पता चल गया कि आपका बैंकिंग में अभी थोड़ा सा आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगा, एंड द अदर इंडेक्स दैट इज गोइंग टू स्टार्ट इज गोइंग टू बी आईटी और ऑटो सेक्टर। आज आप देख सकते हो ऑटो सेक्टर में एमएनएम का चार्ट खोल के देख लीजिए, सबसे ज्यादा मूव आपको ऑटो सेक्टर में हुआ है। So these are the ones sectors that are going to now support Nifty. ये आपको समझ में आ गया। अभी हम जाते हैं। We looked at Nifty. We looked at financial. We looked at IT, which is the next important sector. We also looked at automobile. Now, most important, one more sector is there, which is oil, gas and consumable fuels, जिसके 9.5% का वेटेज है निफ्टी में, जिसमें 7%, 8% रिलायंस का ही है। तो लेट्स गो टू रिलायंस चार्ट। रिलायंस का चार्ट अगर आप देखो तो आपको वापस यहां पे दिख गया कि रिलायंस इज इन अ लोअर हाई फॉर्मेशन। ये देखो आप, लोअर हाई फॉर्मेशन है, ट्रेंड लाइन की रेसिस्टेंस पर है, एंड दिस इज ऑल्सो अ रेसिस्टेंस जोन फॉर रिलायंस। तो रिलायंस ने कल एक रेसिस्टेंस लेकर के नीचे क्लोज हुआ, आज वापस उस रेसिस्टेंस को रीटेस्ट किया है, बट रिलायंस इज ऑल्सो इन अ नेगेटिव ट्रेंड। तो ये सारी फैक्टर्स अगर आप कंसिडर करेंगे, सो दैट इज द रीजन व्हाई अलोंग विथ आवर एस्ट्रोलॉजी एंड टेक्निकल एनालिसिस, डेट्स तो आ रहे हैं हमारे, एंड हमारे हिसाब से हमारा व्यू फिलहाल बेरिश है, बिकॉज ऑलरेडी द मार्केट इज इन अ जंक्चर वेयर लॉट ऑफ सेक्टर्स एंड लॉट ऑफ स्टॉक्स आर नियरिंग देयर रेसिस्टेंसेस। तो आप देख सकते हो निफ्टी के कल हमने एक बेरिश व्यू हमने फॉर्म किया है ना। आज आप देख सकते हो द व्यू
निफ्टी जाके क्लोज हुआ है अबाउ आर रेसिस्टेंस, बट आप बाकी के कैंडल्स देखिए, उस हिसाब से अगर आप कल के और आज के अगर आप कैंडल देखोगे तो दे आर बेसिकली डोजीज। तो कहीं ना कहीं ये आपको समझ में आ रहा है कि नाउ द स्ट्रेंथ इज अ लिटिल वीक इन निफ्टी, बट कंफर्मेशन अभी भी नहीं है। एक लो के नीचे हम क्लोज तो होना चाहिए, जब तक वो नहीं होगा हमें कंफर्मेशन नहीं है। तो ये तो रेसिस्टेंस पे हमने डोजी बनाई है, और हमें ये भी पता है कि नेक्स्ट जोन्स कौन से होने वाला है। द फर्स्ट जोन विल बी ये जो मैंने यहाँ पे मार्क कर रखा है, दीज आर बेसिकली द गैप्स। ये गैप्स हमारे नेक्स्ट टारगेट्स होने वाले हैं, एंड द इंपॉर्टेंट गैप अपने सपोर्ट पे ही है 23,800 के आसपास। तो द फर्स्ट प्लेस वेयर निफ्टी विल रीटेस्ट, और अगर अगर बैरिश है तो पहला जो रेसिस्टेंस है, आई मीन सपोर्ट है, वो 23,800 के आसपास लेना चाहिए मार्केट को। सो दैट इज अ रीजन वी हैव शॉर्टेड हियर विद अ वेरी स्मॉल टारगेट फॉर नाउ विच इज 23,800। ये ब्रीच करता है तो नेक्स्ट टारगेट विल बी 23,080 ऑड लेवल्स। वो ब्रीच करता है तो यू नो ऑल द लेवल्स आर मार्क्ड ऑन द चार्ट, तो धीरे धीरे ये लेवल्स को प्ले आउट होगा, बट पहला तो ये लेवल ब्रेक होना चाहिए। उससे भी इंपॉर्टेंट एक दिन बैरिश क्लोज आपको मिलना चाहिए, जैसे यहां पे आपको बैरिश क्लोज मिल गया है। इट इज अ एंगल्फिंग कैंडल, बेरिश एंगल्फिंग कैंडल। कल को ये लो के नीचे ऑब्वियसली इट इज शॉर्ट्स विल स्टार्ट गेटिंग फॉर्म्ड विद दी हाई एज योर स्टॉप लॉस। बट निफ्टी में अगर आप देखो तो ऐसा कोई कंफर्मेशन कैंडल अभी तक आपको मिला नहीं है। तो हमने यहां पे एक शॉर्ट किया है। नाउ लेट्स लुक एट हाउ डू यू प्लान योर ट्रेड। आप इसको डेट के हिसाब से आपने देख लिया, एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से आपने उसको प्लान किया, आपके डेट के नजदीक आया तो आपने जाके सारे सेक्टर्स, उसमें टॉप स्टॉक सब कुछ आपने देख लिया, जो रेसिस्टेंस के पास है वो सब कर लिया आपने। बट हाउ डू यू प्लान फॉर एन इवेंचुअलिटी? सपोज करिए आपके अगेंस्ट चला जाता है, सपोज करिए दिस गिव्स यू अ ब्रेकआउट एंड मार्केट गो स्टिल 24,800, अगर ये पॉसिबिलिटी अगर होता है, बिकॉज द नेक्स्ट रेसिस्टेंस इज एट 24,800, अगर ये होता है तो आपको नुकसान में नहीं रहना चाहिए। योर लॉस शुड बी मिनिमम। नाउ हाउ डू यू प्लान दैट? सो लेट्स गो एंड अंडरस्टैंड हाउ टू प्लान दैट। तो ये मैंने यहाँ पे एक फ्यूचर्स को शॉर्ट किया है एट येस्टरडेज रेट, दैट इज 24,343, एंड उसके साथ साथ मैंने हेज किया है बाय बाइंग अ कॉल ऑप्शन। कॉल ऑप्शन मैंने खरीदा हुआ है, एंड मैंने कल के फ्यूचर्स को शॉर्ट करी हुई है। अभी मेरा जो रनिंग ट्रेड है उसमें मेरा करंट लॉस इज अराउंड 2,800 रुपीज। अगर मैंने फ्यूचर अकेले में शॉर्ट किया होता तो मेरा 7,000 रुपए का नुकसान होता, पर बिकॉज आई हैव हेज्ड इट माई लॉस इज ओनली अराउंड 2,800 रुपीज। ये गैप अप में ऑब्वियसली मेरे को इतना टाइम नहीं मिलता कि मैं अपना पोजिशन को मैनेज कर पाऊं या फिर लॉजिकली मैं थिंक कर पाऊं। बट हेज के साथ जब आप रहते हो तो आपको गैप अप में भी आपको शांति से सोचने का टाइम मिलता है। आज के गैप अप में आप देख सकते हो मार्केट ने गैप अप किया, उसके बाद अगर वी मूव ऑन टू से 15 मिनट्स चार्ट, मार्केट गैप अप भले किए पर नीचे आया, कल के लो तक मार्केट आया, कल के लो ब्रेक नहीं हुआ, कल के लो तक मार्केट आया। ये जो प्रीवियस जो रेसिस्टेंस जो सपोर्ट जोन है यहां तक मार्केट आया, दिस वाज यस्टरडेज कैंडल, यहां तक मार्केट आया और वापस मार्केट ने बाउंस किया है। तो ये आपको एक टाइम दे देता है, बिकॉज ये लो ब्रीच नहीं हुआ, ये हाई ब्रीच नहीं हुआ, तो आपको पता है मार्केट जब तक हाई ब्रीच नहीं करेगा तब तक आपको आपकी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ नहीं करना है। यहां तक जब आया तब ये आपकी जो पोजीशन है वो ऑलमोस्ट एट कॉस्ट चल रहा था। तो जिनको चाहिए एट कॉस्ट, बिकॉज ये आपको प्रॉफिट दे रहा था और ये आपको नुकसान दे रहा था, तो जिनको उस टाइम पे लग रहा है कि मुझे आगे लेके नहीं जाना है या जिनको डर लगता है वो अपना पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं। अगर स्क्वायर ऑफ नहीं किया तो ये आपका करंट सिचुएशन है जहां 2,800 का नुकसान में आपका मार्केट चल रहा है। एंड ये अगर आपने नेकेड किया होता जस्ट द फ्यूचर्स, इट वुड हैव बीन इन अ 7K लॉस। सो आपने इसको हेज करके आपकी जो लॉस की जो प्रोबेबिलिटीज है उसको बहुत हद तक आपने कम किया। चलिए आगे जाते हैं। सपोज आपको फ्यूचर्स नहीं करना है और समझ लीजिए आपको ऑप्शन करना है, तो लेट्स लुक एट हाउ द ऑप्शंस विल लुक। तो ये मैंने ऑप्शन लिया हुआ है, एक पुट ऑप्शन बाई किया, उसके अगेंस्ट एक पुट ऑप्शन मैंने सेल किया। पुट ऑप्शन बाय और पुट ऑप्शन सेल मंथ एंड का आपको करना है, बिकॉज यू आर डूइंग अ व्यू विच इज पोजिशनल। सो व्हेन यू डू अ व्यू विच इज पोजिशनल, यू ऑब्वियसली हैव टू टेक समथिंग दैट इज इन द एंड ऑफ द मंथ।
तो आप देख सकते हो यहाँ पे भी आपके जो एनालिसिस है वो अगर गलत भी जाता है, यू हैव सफिशिएंट टाइम टू अंडरस्टैंड या थिंक एज टू व्हाट यू नीड टू डू नेक्स्ट. So this is the current situation as to where we are sitting. Now, इस पूरी स्ट्रैटेजी में अगर आपको कोई भी डाउट रहे, so what is it that you had to do? First, you had to form a view. After forming a view, आपको वो सपोर्टिंग्स चाहिए जो आपका जो इंडाइसिस में से आपको मिलेगा. उसके बाद still, because there is not yet a close below the previous day, there is no close below the previous low, आपको आपकी जो व्यू है उसको थोड़ा सा आपको कॉन्जर्वेटिव व्यू लेना है. उस कॉन्जर्वेटिव व्यू में दिस इज हाउ यू फॉर्म योर पोजिशन. नाउ आपने यहाँ पे जो टारगेट है वो टारगेट प्राइस का जो आपका पोजिशन है वहां तक का आपने सेल लेके बैठे हैं. तो अगर मार्केट यहाँ इसके ऊपर चला जाता है तो आपको ऑब्वियसली आपकी पोजीशन आपके स्टॉप लॉस के हिसाब से आपको आपकी पोजीशन कट कर देनी है. अगर है ना आपकी फेवर में जाता है तो जैसे ही 23,800 आए आप अपनी पोजीशंस को कवर कर सकते हो. और उसके आगे भी अगर मार्केट जाने वाला है तो उस हिसाब से उस टाइम की जो भी डेटा या उस टाइम के जो भी आपकी एनालिसिस, उस हिसाब से आप अपनी पोजीशंस को रिस्क फ्री रख सकते हो या फिर नेकेड पोजीशन भी तब आप ले सकते हो क्योंकि आपको कंफर्मेशंस काफी हद तक मिल चुका रहेगा. सो आई होप दिस वीडियो वॉज इंफॉर्मेटिव और आपको समझ में आया कि आपको ट्रेड को प्लान कैसे करना है, एक्सिक्यूट कैसे करना है. एंड आई होप दिस वॉज यूजफुल और आप इसको अपनी ट्रेडिंग लाइफ साइकिल में यूज करोगे ताकि आप अपनी एनालिसिस को और बेहतरीन बना सकते हो. जो भी एस्ट्रोलॉजी रिलेटेड डेट्स है वो तो हम देते ही हैं, बट उसके साथ साथ टेक्निकल को मिलाइए और आपकी टेक्निकल स्किल्स को भी थोड़ा अच्छा करिए ताकि आपकी जो डिसीशंस है वो ऐसे तुक्का नहीं रहेगा बट एकदम रिसर्च किया हुआ और वेल रिसर्च्ड एंड वेल थॉट ऑफ रहेगा जिससे आपकी जो एनालिसिस में आपको एक एज मिलेगा. तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग. आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल. लाइक कमेंट करके जरूर बताएं. अगर आपको कुछ डाउट्स है तो हमें कमेंट करके जरूर पूछिए. वील बी ग्लैड टू हेल्प यू. टिल द नेक्स्ट वीडियो, हैप्पी लर्निंग, स्टे सेफ.